सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई। अब बेसिकली एफपीआई होता क्या है, तो देखो, एक कंट्री है इंडिया, एक कंट्री है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया कंपनी चाहती है यहाँ पर इन्वेस्ट करना, ठीक है। एक तरीका है कि वो एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट करे, ठीक है। दूसरा तरीका है कि वो यहाँ के कुछ शेयर परचेज कर ले, यहाँ की कुछ कंपनियों के शेयर परचेज कर ले, ठीक है, जहाँ पर शेयर परचेज करके वो उसका डिविडेंड ले सके। लेकिन वहाँ पर उसके पास कंट्रोलिंग जो है वो नहीं होगी, ना ही वोटिंग राइट्स होंगे, क्योंकि वो वहाँ पर क्या कर रही है, एक शेयर परचेज कर रही है, या जो वहाँ की सिक्योरिटी है उसे परचेज करके वहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रही है, जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये होता है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई। तो एफपीआई में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो है शेयर परचेज किए जाते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स परचेज किए जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो सके, ठीक है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज एंड लेटर एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर इन अनदर कंट्री। तो देखो, यहाँ पर यही बात कही गई है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री में क्या करती है, शेयर परचेज कर लेती है, ठीक है। वहाँ पर कुछ क्या करती है, शेयर परचेज करके, जिससे कि वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेती है और वहाँ से वहाँ के डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट अर्न करती है। ये होता है हमारा एफपीआई। इट डज नॉट प्रोवाइड द इन्वेस्टर विद डायरेक्ट ऑनरशिप। ये डायरेक्ट ऑनरशिप नहीं देती, क्योंकि आप उस कंपनी के उस कंट्री में शेयर ही परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ऑनरशिप नहीं मिलती है। ऑफ अ कंपनी एसेट्स एंड रिलेटिवली लिक्विड डिपेंडिंग ऑन वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में थ्रू द शेयर या अदर सिक्योरिटी परचेज कर लेती है और इन्वेस्ट करती है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन एफडीआई में क्या होता है, एफडीआई में वहाँ पर वो जाकर लैंड परचेज करती है या बिजनेस सेटअप करती है। लेकिन एफपीआई में वहाँ पर जाकर वो कुछ जो शेयर वगैरह परचेज कर लेते हैं, जिससे कि वो वहाँ के प्रॉफिट्स को ले सके। तो ये होता है हमारा एफपीआई। अब एफपीआई जो है, यहाँ पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कुछ स्कीम्स होती हैं और कुछ यूरो इश्यूज किए जा सकते हैं। तो स्कीम्स में हम पढ़ेंगे एफपीआई, क्यूएफआई, एनआरआई, और इसमें हम पढ़ेंगे जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, एफसीसीबी, ठीक है। वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम यहाँ पर एफआईआई, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है, एक फॉरेन कंपनी अगर इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया में, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगी। अब एक रैंडम पर्सन आकर तो फॉरेनर इन्वेस्ट नहीं कर सकता ना इंडिया में, कि मैं एक पर्सन फॉरेनर है, एक वो जाकर इन्वेस्ट कर दे डायरेक्टली, वहाँ के शेयर परचेज कर ले इंडिया में आके कंपनी के। तो ऐसा नहीं होता, उसको एक इंस्टीट्यूशनल के जरिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो होते हैं हमारे एफआईआई, और उनको ही परमिशन होती है कि वो यहाँ पर आकर जो है शेयर परचेज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देखा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये क्या करती है, शेयर मार्केट जो है शेयर इशू करती है, शेयर परचेज और सेल करती है। तो अगर यहाँ पर फॉरेन कंट्री को शेयर परचेज करने हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एफआईआई ही वो जरिया है कि वो वहाँ से परचेज कर सके। तो एक अगर फॉरेनर रैंडमली चाहता है कि वो शेयर आके यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर ले इंडिया में आके, तो वो नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो पहले एफआईआई में जाए और वहाँ पर जाकर उसके थ्रू यहाँ पर इन्वेस्ट करे, तो इन्वेस्ट कर सकता है। तो एफआईआई क्या करती है, एक पी नोट्स यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू करती है, जिसमें जो है फॉरेनर की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, वो उसके थ्रू यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है, शेयर परचेज कर सकती है। और काफ़ी टाइम पहले देखा भी गया है कि बहुत सारा जो है हमें फॉरेन करेंसी जो है वो फॉरेनर के थ्रू, एफआईआई के थ्रू हमें रिसीव हुई है। तो एफआईआई क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल है जो क्या करती है, जो स्टॉक जो शेयर में जो है इन्वेस्ट करती है। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर हु ब्रिंग एफपीआई। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स includes insurance companies, pension funds and mutual fund.
they participate in the secondary market of the company. To participate in the market of India, FII must register themselves with Securities and Exchange Board of India (SEBI). तो जो ये इन्वेस्ट कर रही है FII, इसको बहुत ज़रूरी है कि वो इंडिया में सेबी के अंदर रजिस्टर्ड हो, तभी वो क्या कर सकती है, यहाँ पर शेयर परचेज और सेल कर सकती है। उसी के द्वारा वो क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। तो फॉरेन जो फॉरेनर्स होते हैं वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो FII के थ्रू जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हमारी फॉरेन करेंसी है वो हमारे पास और ज़्यादा आती है। तो अगर हमें फॉरेन करेंसी रेज करनी है तो हम यहाँ पर FII के थ्रू जो है ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा QFI होता है क्वालिफाइड फॉरेनर इन्वेस्टर। अब कौन कौन इन्वेस्टर जो है वो इंडिविजुअल यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि उसकी जो कंट्री है, पहली कंडीशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑफ FATE का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। QFI जो मेंबर जो इंडिविजुअल जो है अगर वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में तो उसको इसका मेंबर होना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन IOCUS का सिग्नेटरी होना ज़रूरी है। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए एक फॉरेन कंट्री को ये दो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएंगी तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, रेसिडेंट इन अ कंट्री दैट इज अ मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATE और कंट्री दैट इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप विच इज अ मेंबर ऑफ FATE। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। और रेसिडेंट, और दूसरी कंडीशन है रेसिडेंट इन अ कंट्री दैट इज अ सिग्नेटरी ऑफ IOSCO एज MOU और सिग्नेटरी ऑफ अ बिलेटरल MOU विथ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है मैड्रिड में है। तो बेसिकली ये दो कंडीशन हैं, ये फुलफिल होंगी तभी वो ये यहाँ के फॉरेनर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये दो कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा NRI क्या होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। A non-resident Indian NRI is an Indian citizen who resides in India for less than 182 days, यानी 182 दिन से जो कम भारत में रहे हों फाइनेंशियल ईयर के दौरान, वो क्या कहलाते हैं, हमारे NRI यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन। डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, जो प्रीसीडिंग ईयर्स है उसमें। ठीक है, और दोज और हु हैज़ गॉन आउट फॉर इंडिया और हु स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर पर्पसेस। तो वो जो इंडिया से बाहर गए हों, किसी पर्पस से गए हों, लाइक एम्प्लॉयमेंट या कोई अदर पर्पस, ठीक है, तो वो हमारे कहलाते हैं NRI। अब NRI का बहुत बड़ा रोल है हमारे इन्वेस्टमेंट में। तो जितने भी NRI हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो क्या करते हैं, इंडियन कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा सोर्स है हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट का, कि बाहर से जो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए तो वो NRI के जो है वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आती है। लास्ट ईयर भी देखा गया था कि काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट जो है RBI के NRI के थ्रू यहाँ पर आई है इंडिया में। तो द NRI एंड FPI रूट्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ NRI इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो जो NRI हैं वो क्या करते हैं, यहाँ की जो कंपनियां हैं वहाँ पर बहुत सारे शेयर परचेज करते हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनके थ्रू बहुत सारी देखी गई है कि इनके द्वारा जो है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई है इंडिया में। दिस इन्वेस्टमेंट विल बी मोर सस्टेनेबल since NRI investor are long term investor compared with other foreign investors। तो देखा गया है कि जो NRI जो इन्वेस्ट करते हैं वो ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं rather than other, क्योंकि ये जो है अपनी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म होती है, जो है शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते। और ये देखा गया है कि अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, ये जल्दी विड्रॉ भी नहीं करते। PM मोदी हैज़
been hosting conference with the global fund managers and before the pandemic से पहले एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, अटेंड द लार्ज एनआरआई इवेंट इन सर्वल कंट्रीज। तो बहुत सारी कंट्रीज में जो एनआरआई की मीटिंग हुई थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी इसके थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इनको जो है मोटिवेट किया जा सके कि कंट्री हमारी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो आरबीआई हैज़ क्रिएट सम की मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक अलाइंग कस्टोडियन बैंक्स रिफॉर्म्स ऑन एनआरआई इन्वेस्टमेंट फ्लो। तो ये क्या करता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो। इसके लिए वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर वो अपनी करेंसी में कर रहे हैं तो उस करेंसी को कैसे कन्वर्ट किया जा सके, रुपीज़ को कैसे कन्वर्ट करना, इसके लिए कस्टोडियन बैंक जो है वो रखे गए हैं जिससे कि वो इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करे और डॉलर कन्वर्ट करके वापस उन्हें इंडियन करेंसी में जो है उनका अमाउंट मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से एनआरआई को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि वो हमारी कंट्री में आकर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं जीडीआर। अब जीडीआर क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसको पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखो, अगर हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, ठीक है, फॉरेन फंड चाहिए, तो हम कैसे उसको रेज करेंगे। उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम फॉरेन कंट्री के जो मेंबर्स हैं उन्हें बोलें कि यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर। तो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, और अगर वो करेंगे तो अगर वो जिस करेंसी में कर रहे हैं उसी करेंसी में उन्हें जो है चाहिए होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, इंडियन कंपनी शेयर इशू। तो अगर एक इंडियन कंपनी जो है शेयर इशू कर रही है और वो चाहती है कि जो इंडियन जो मेंबर हैं वो तो सारे जो हैं वो सारे शेयर तो परचेज करें ही, प्लस वो क्या करें, फॉरेनर से भी क्या करें, फंड रेज कर सके। मतलब इंडियन तो करेंगे प्लस फॉरेनर भी करें। तो वो कैसे करेंगे, वो इंडियन कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, बहुत सारे शेयर को इशू करती है। ठीक है, जब वो शेयर इशू करती है तो वो शेयर किस करेंसी में इशू करती है, रुपीज़ में। ठीक है, क्योंकि हमारी करेंसी क्या है, रुपीज़ है। तो शेयर ऑफ लोकल करेंसी इन इंडियन करेंसी में शेयर इशू करे, और वो किस में करें, डिपॉजिटरी बैंक में। डिपॉजिटरी बैंक क्या करता है, इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट शेयर इंडियन रुपीज़ टू डॉलर। ये क्या करता है, डॉलर में उसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, इशू डिपॉजिटरी रिसिप्ट अगेंस्ट दिस शेयर, और इस शेयर के अगेंस्ट क्या करता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करता है, जो कि होता है हमारा डॉलर में, जो कि किस में होता है, हमारा डॉलर में। डिपॉजिटरी रिसिप्ट डिनोमिनेटेड इन अस यूएस डॉलर में होता है, जिसे हम बोलते हैं, जो रिसिप्ट इशू करते हैं डिपॉजिटरी बैंक डॉलर की फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी कि GDR। तो ये होते हैं हमारे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो कि इंडियन करेंसी में जो शेयर इशू किए गए थे उसको कन्वर्ट करके, उसका कन्वर्जन करके, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके, रिसिप्ट में कन्वर्ट करके उसको ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बनाया जाता है, जिससे कि जो फॉरेन कंट्री के मेंबर्स जो हैं वो भी आके इंडियन कंपनी में जो है इन्वेस्ट कर सके, वहाँ के शेयर परचेज कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा फुल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब ग्लोबल रिसिप्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो GDR इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि आप उसको जो है एक्सचेंज करके या उसको चेंज करके जो है उसको कैश में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, दैट इज नेगोशिएबल, जो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, एंड कैन बी ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर सिक्योरिटी। ये एक एनी अदर सिक्योरिटी की तरह ही होता है। In the Indian context, a GDR is an instrument issued abroad by the Indian company to raise fund। तो ये इंडियन कंपनी जो है वो इशू करती हैं GDR। वो किस लिए करती हैं, जिससे कि फंड को रेस किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा फंड को रेस किया जा सके और फॉरेन करेंसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आ सके। इन सम फॉरेन करेंसी एंड लिस्टेड ऑन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। ऑब्वियस है कि वही जो है जो रेस कर सकती है फंड जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड होंगी कंपनी, वही। A holder of GDR can at any time convert into the number of share is represent। तो वो जो है वो जो शेयर्स हैं उनको क्या कर सकती है, कभी भी जो कन्वर्ट कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, कम कर सकती है। ठीक है, मतलब जितने उनके फंड की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग।
The holder of GDR do not carry any voting right but only dividend and capital appreciation। तो क्या होता है, उनको जो है वोटिंग राइट नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ क्या कर रहे हैं, जाके सिर्फ शेयर ही परचेज कर रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोलिंग वोटिंग पावर राइट्स, ठीक है, ये सब कुछ नहीं मिलता, उन्हें सिर्फ डिविडेंड मिलता है और कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। कैपिटल एप्रिसिएशन का मीनिंग यहाँ पर है कि अगर कोई शेयर जो है वो 10 रुपये का है, बाद में उसकी जो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, सपोज 12 रुपये हो जाती है, 13 रुपये हो जाती है, तो दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है, तो ये मिलता है उन्हें। मैनी इंडियन कंपनीज सच एज रिलायंस, विप्रो एक्सेट्रा रेज्ड मनी थ्रू इशू GDR। तो ये बहुत सारी कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज हैं, जो फंड रेज करती हैं फॉरेन करेंसी या फॉरेन कंट्री से थ्रू दी GDR। तो GDR के थ्रू वो बहुत सारा जो है फॉरेन मार्केट से फॉरेन करेंसी को रेज करती हैं, फॉरेन फंड को रेज करती हैं। तो दैट इज ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बिल्कुल GDR की ही तरह है। अब GDR में क्या होता था, वहाँ पर एक इंडियन कंपनी थी और वो शेयर इशू करती थी, ठीक है, और उसको वो डॉलर में कन्वर्ट करके GDR इसका रिसिप्ट में कन्वर्ट कर देती थी। सिमिलर यहाँ पर ADR में है। तो देखो यहाँ पर इंडियन कंपनी जो है वो अपने इंडियन पीपल से तो फंड रेज कर रही है, प्लस वो चाहती है कि फॉरेनर जो है वो भी आके इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करें और वहाँ से भी वो फंड रेज करें। तो क्या करती है, इसके लिए वो शेयर इशू करती है, बहुत सारे शेयर इशू करे, ठीक है। अब वो जो शेयर इशू करेगी वो है इंडियन करेंसी रुपीज में, ठीक है, शेयर ऑफ लोकल करेंसी इंडियन करेंसी। तो वो उन्होंने क्या करा, इंडियन करेंसी में शेयर को इशू किए। अब शेयर इशू किए और डिपॉजिटरी बैंक में उसको क्या करा, डिपॉजिटरी बैंक ने उसको कन्वर्ट कर दिया, किसको, इंडियन करेंसी को, कन्वर्ट शेयर इंडियन रुपीज टू डॉलर। किस में कन्वर्ट कर दिया, डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, यानी जो पहले थी रुपीज इंडियन रुपीज में, अब उसे कन्वर्ट कर दिया गया डॉलर में। इशू रिसिप्ट अगेन, अब इसके बदले उन्हें रिसिप्ट्स मिल गई, रिसिप्ट्स अगेन दिस शेयर इन USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, किसमें, डॉलर में, ठीक है। तो GDR तो था ग्लोबल, मतलब वो जो है हर कंट्री में चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ USA में ही जो है रिसिप्ट उसके अगेंस्ट ही इशू की जा रही है, मतलब USA में ही वो सेल होगी और USA में ही परचेज की जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, पर्टिकुलर USA के लिए ही यूज हो रही है, तो इसीलिए इसका नाम है ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये क्या हो रही है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट डोमिनेटेड, किसको डोमिनेट करती है, डॉलर को, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ADR, क्योंकि यहाँ पर जो है सेल और परचेज जो है वो सिर्फ USA में ही हो रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ADR, जहाँ पर जो परचेज शेयर की होगी वो भी USA में होगी और यहाँ पर सेल भी। तो यहाँ पर क्या होती है, इसको डॉलर में कन्वर्ट करके सिर्फ ADR, इसलिए क्योंकि ये यहीं पर यूज़ होगी, USA में ही यूज़ होगी और कहीं नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो फुल एग्जाम्पल के थ्रू हमने ADR को समझा। अब हम कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ADR, द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड बाय कंपनी इन द USA, तो USA में ही होती है, अभी मैंने आपको बताया था, आर नोन एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, उसे हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। ADR बॉट एंड सोल्ड, मतलब वहाँ से हम वहीं पर हम खरीदते हैं और वहीं पर हम सेल करते हैं। तो इन अमेरिकन मार्केट लाइक रेगुलर स्टॉक, ठीक है, रेगुलर स्टॉक्स हो गए, जो भी हो गए, सारी चीज़ें ADR के अंदर यानी USA के अंदर ही सारी चीज़ें होंगी। इट इज़ सिमिलर टू GDR, ये GDR की तरह सिमिलर है, बट GDR में ग्लोबल होता है और यहाँ पर अमेरिका, मतलब वहीं पर ही अमेरिका के अंदर ही परचेज होगी और अमेरिका के अंदर ही सेल होगी, ठीक है। एक्सेप्ट दैट इट कैन बी इशूड ओनली अमेरिकन सिटीजन एंड कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ USA, तो वही USA के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लिस्टेड होंगी उन्हीं को ये इशू किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब अगर एक इंडियन कंपनी को फॉरेन करेंसी चाहिए तो वो फॉरेन फंड जो रेस करने के लिए क्या करती है, शेयर इशू करती है। अब सिमिलर, अगर फॉरेन कंट्री में फॉरेन कंपनी को जो है इंडियन करेंसी चाहिए तो वो क्या करेगी, फॉरेन शेयर इशू करेगी, फॉरेन कंपनी अपने शेयर इशू करेगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ देखते हैं, देखो
फॉरेन कंपनी शेयर इशू, अब एक फॉरेन कंपनी है वो शेयर इशू करती है अपनी कंट्री में, ठीक है, लेकिन वो चाहती है कि यहाँ पर जो इंडियन जो है वो भी इन्वेस्ट करें हमारी कंपनी में आगे, ठीक है। तो क्या करती है वो शेयर इशू करती है जो कि है डॉलर में, अपनी करेंसी में जो है शेयर इशू करेगी। शेयर ऑफ लोकल करेंसी डॉलर डिपॉजिटरी बैंक में वो क्या करती है इशू करती है। अब डिपॉजिटरी बैंक क्या करता है उसको कन्वर्ट करता है, मनी को कन्वर्ट करता है किस में, इंडियन रुपीज़ में, किसको, डॉलर को, डॉलर को, ठीक है, यहाँ डॉलर को वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ पर डॉलर था, अभी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, इंडियन में, इंडियन रुपीज़ में। इशूज रिसिप्ट अगेंस्ट दिस शेयर इंडियन करेंसी, तो ये किसके अगेंस्ट करती है, इंडियन रुपीज़ के अगेंस्ट। डिपॉजिटरी रिसिप्ट डिनोमिनेटेड इन इंडियन करेंसी, अभी किसको डिनोमिनेट करती है, इंडियन करेंसी को, तो इसी को बोलते हैं हम IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये रिसिप्ट में कन्वर्ट कर देती है किसको, जो शेयर होता है उसका डॉलर का, उसको कन्वर्ट करके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके उस रिसिप्ट में उसको इशू कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं हम IDR, यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये था हमारा एग्जाम्पल के थ्रू, हम इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। IDR, Indian Depository Receipt. An Indian Depository Receipt is a financial instrument denominated in the form of depository receipt. Receipt के अगेंस्ट हमें ये इशू किए जाते हैं। It is created by an Indian depository to enable foreign company to raise fund Indian security market. तो इंडियन कंपनी से, इंडियन सिक्योरिटी से जो भी उसे फंड रेज करना है, तो फॉरेन कंट्री क्या करती है, फॉरेन कंपनीज यहाँ से जो है फंड रेज करती है। अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस IDR आर इशूड टू इंडियन रेसिडेंट इन द सेम वे डोमेस्टिक शेयर इशू, सिमिलर है उन दोनों की तरह। द इशूअर कंपनी मेक्स अ पब्लिक ऑफर इन इंडियन एंड रेसिडेंट कैन बी बिड इन एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेट एंड मेथड एज दे बिड फॉर इंडियन शेयर्स। तो सिमिलर वही बात यहाँ पर कही गई है कि अगर जो फॉरेन कंट्रीज़ है, फॉरेन कंपनीज़ है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करके, यहाँ के शेयर इशू करके यहाँ से अगर वो फंड रेज करना चाहती है तो इंडियन कंपनी, और सिमिलर यहाँ के जो डोमेस्टिक पीपल है वो भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं। तो ये सेम प्रोसेस है दोनों के लिए। तो ये था हमारा IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब बेसिकली क्या होता है, एक बॉन्ड होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी इक्विटी में, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इशूड बाय अ कंट्री इन अ करेंसी डिफरेंट देन द ओन करेंसी। तो कुछ अलग तरीके का होता है उनकी करेंसी के अलावा। पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बाय विच द करेंसी रेज द मनी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। तो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी में फंड रेज कर सकते हैं। बॉन्ड एक्ट लाइक बोथ डेब्ट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो बॉन्ड है इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी की फॉर्म में भी और डेब्ट की फॉर्म में भी, दोनों ही फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। बॉन्ड होल्डर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू कंपनी इक्विटी शेयर। तो उसके पास एक ऑप्शन है, वो कभी भी इसको इक्विटी की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है, चाहे तो डेप्ट, तो जब तक डेप्ट रहना चाहता है डेप्ट रह सकता है, और जब मर्जी उसका हो सके इक्विटी में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। रिटेन ऑल फीचर ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर जो है अवेलेबल होते हैं, आप इसको कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था हमारा FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड।